हास्य कवि शंभू शेखर ने कहा कि धारावाहिकों में जितनी बड़ी महिलाओं के माथे पर बिंदी होती है उतनी ही महिला को खतरनाक बताया जाता है। कवियत्री सपना सोनी ने जमी पर चांद आज मेरे सामने उतर आया, उसे निहारने में प्यार भर आया गीत सुनाया। कवियत्री सपना सोनी के गीत सुनाने पर प्रताप ऑडिटोरियम श्रोताओं की तालियों से गूंज उठा। मौका था भक्त कवि स्वर्गीय डॉक्टर रमेश उपाध्याय बांसुरी की स्मृति में अलवर न्यूज की ओर से आयोजित एक शाम बांसुरी के नाम कवि सम्मेलन का। कवियत्री सपना सोनी ने कई मार्मिक गीत सुनाए। इससे पूर्व कवि सम्मेलन की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से की गई। देश के ख्यातिमान हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा के स्टेज पर माइक के सामने पहुंचते ही श्रोता दिल खोलकर हंसने लगे। शर्मा ने ठेठ हरियाणवी अंदाज में अपने कॉलेज का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली श्री राम कॉलेज में जब मैं स्टूडेंट था लेकिन फेल हो गया। पिताजी को 6 महीने तक फेल होने की जानकारी नहीं दी, लेकिन 6 महीने बाद दोस्त ने पिताजी को फेल होने की जानकारी दे दी, लेकिन पिताजी ने पीटने की बजाय मेरे काबिलियत की सराहना की, जिसे मैं सफल मैनेजमेंट कहता हूं। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने देश में जाति व्यवस्था पर तगड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, युद्ध वाले द्वारकाधीश से नहीं बल्कि हम कान्हा से प्यार करते हैं। हास्य कवि शंभू शेखर ने रचना सुनाते हुए कहा कि लेनी थी जीत हमें लेकिन मात खा गए। दूल्हा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित के साथ ले लिए। उन्होंने कहा, अलवर रेलवे स्टेशन पर बाहर आते ही 2 व्यक्तियों को बहस करते समझाया, लेकिन इसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया। शेखर ने कहा, बिहार में शराबबंदी हुई तो वो दिल्ली आ गए। उन्होंने माथे पर लगने वाली बिंदी और मेकअप पर भी रचनाएं सुनाकर विशेषकर महिलाओं को खुलकर हंसने का मौका दिया। कवि सम्मेलन में संचालन के साथ कविता सुनाते हुए सुरेंद्र सार्थक डीग ने लिव इन रिलेशनशिप पर व्यंग करते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप आज पढ़े लिखे कहते हैं, असल में वह चरित्रहीनता की गेल है। पिताजी से ही कहे, बेटी मैं बालिग हो गई हूँ, माता पिता असहाय हैं लेकिन कानून पटेल है। अलवर के ख्यातिमान कवि प्रवींद्र पंडित ने हम सावन की बात देखते रहे इस पार, बदरिया बरस गई उस पार कविता सुनाकर श्रोताओं को भार विभोर कर दिया। अलवर के युवा कवि धीरज उपाध्याय ने घंटागर और बांसुरी शतक के छंद सुनाकर श्रोताओं को भक्तिमय कर दिया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्र में उत्कर्ष कार्य करने के लिए, जिसमें डॉक्टर SC मित्तल हॉस्पिटल को शिक्षा के क्षेत्र में मिले भामाशाह पुरस्कार के लिए, दौलतराम हजरती को समाज सेवा के तहत कन्यादान और गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन देने और सिलाई सिखाने के लिए, पर्यावरण के क्षेत्र में WRRC से विवेक जायसवाल और उनकी टीम को, पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी को निःशुल्क मोक्ष वाहिनी के सफल संचालन, अपना घर आश्रम और कला और साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए देशराज को सम्मानित किया गया। इसके अलावा कवि सम्मेलन में सहयोग करने के लिए ओल्ड राग होटल के राहुल भुंगरा, DCB बैंक के ब्रांच मैनेजर हेमंत जैन, मामा सुपारी के कमल झीरीवाल, CA श्री कृष्ण गुप्ता, अध्यक्ष श्री कृष्ण गौशाला बम्बोरा, छैल बिहारी किराड़, निदेशक किराड़ प्रॉपर्टीज, नरेंद्र तिवाड़ी, IS अकेडमी के नरेंद्र तिवाड़ी, अचीवर्स अकेडमी के अमित भार्गव, सीवा मसाले के शशांक छलानी, बहुरानी ब्रांड के अमित सिंगल व निहारिका सिंगल, क्योरवेल लैब के कुलदीप आर्य, त्रिहान डेवलपर्स के अशोक सैनी, नॉलेज सिटी के गौरव खंडेलवाल, भीकाराम सोनी एंड सन्स ज्वेलर्स के सुनील सोनी, होटल इंद्रलोक डायरेक्टर पवन खंडेलवाल, बाबा ठाकुर दास कलाकंद, स्काईलाइट रेस्टोरेंट के देवेंद्र पटेल और इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरकल सहित अन्य का सम्मान किया गया। मंच का संचालन गिरीश गुप्ता ने किया। कवि सम्मेलन के अंत में कवि सम्मेलन के आयोजकों ने सभी का आभार व्यक्त किया। पूजा नहीं करता था, लेकिन उससे बड़ा पुजारी कोई नहीं, उससे बड़ा संत कोई नहीं। उसने कृष्ण बांसुरी पर छंद लिखे, इसको निभाने की कोशिश की, इसको भुलाने की कोशिश की। धर्म निभाया जाता है, धर्म को माथे पर लगाया जाता है, धर्म के कंधे पर बैठकर नहीं आ जाता, धर्म को कंधे पर बैठाकर